हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड रांची प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया। तो वीडियो को फॉलो और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। प्रश्न क्रमांक 1, फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1759, 1769, 1779, 1789। तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? मेज़िनी ने। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1851, 1861, 1870, 1881। इटली का एकीकरण हुआ था आपका 1861 पर। शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? प्रसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? मोस्ट आईएमपी प्रश्न। 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर होगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ब्रिटिश सरकार ने केसरिय हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पंजाब की भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण है? अत्यधिक सिंचाई। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाया जाता? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान क्या है? रेगिस्तानी इलाका है जहां पर रेत और बालू की मात्रा सबसे ज्यादा दिखती है। यहाँ पर इस तरह की मिट्टी नहीं पाया जाता है। इनमें कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि का प्रसार। बाघ परियोजना शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? 1973 में। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें से सभी। तो इनमें सभी को इंक्लूड किया गया है। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज का खास निर्माण कराया था? इसमें सारा ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं। चंद्रगुप्त, इल्तुतमिश, अशोक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका उत्तर ये करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा खिलजी। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका घ ऑप्शन यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका होगा उपरोक्त सभी। मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये। यदि 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय कितना होगा? 6,000 रुपये होगा। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर किया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। तो सभी के आधारों पर किया जाता है। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहलाते हैं?
शिशु मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर की ये परिभाषा भी कहते हैं इसे। मनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, चतुर्थक। तो प्राथमिक ये गतिविधि होता है। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, डैश कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य क्षेत्र सेवा के अंतर्गत आते हैं? तो नरेश और राकेश। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो मनरेगा के तहत व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। एक खेत में लक्ष्मण और उनके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थितियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसको बोलेंगे मौसमी बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना ही क्यों किया जाता है? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह अस्थिरता एवं आपसी कूट को बढ़ाती है। ये याद रखेंगे ये भी। निम्न में से कौन बेल्जियम की स्थायी भाषा समूह नहीं है? स्पेनिश। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका किसे राजभाषा घोषित किया? तमिल, हिंदी, पाली, सिंहली। वहाँ की राजभाषा क्या है? श्रीलंका की सिंहली। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? विभिन्न स्तरों की सरकारी के अधिकारों क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? वो है आपका अरबी। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राज्य सरकार, राज्य सूची, केंद्र सरकार, संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार, समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार। इसका घ ऑप्शन होगा। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन से कथन सत्य होगा? वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दबाव समूह। राजनीतिक में सीधे भाग नहीं लेते। दबाव समूह का जो काम होता है सरकार पर, जो कार्यों का अपने उद्देश्यों को पूरा करना होता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। ये भी आपका गलत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।